अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि अगर औरत के पास सोने चांदी के जेवरात हों, जैसे सोने की बाली हो, चांदी की पायजेब हो पाँव में पहनने के लिए, या इसी तरीके से सोने चांदी के और जेवरात हों, लेकिन उसके पास पैसा 1 रुपया भी ना हो, तो फिर अब उसकी ज़कात कौन अदा करेगा। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं कि क्या औरत अपनी ज़कात खुद अदा करेगी या शोहर के ज़िम्मे उसकी ज़कात लाजिम होगी। दूसरा मसला ये हम आपको बतलाने वाले हैं कि क्या हम ज़कात अपने गरीब भाई को या गरीब बहन को या गरीब मामू को या अपने गरीब माँ बाप को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला ये कि अगर औरत साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब का हमने हमारी गुज़श्ता वीडियो के अंदर पूरा तफसील से बतलाया है कि साहिब निसाब किसे कहते हैं, लेकिन इसमें भी हम बतलाना चाहते हैं कि साहिब निसाब वो औरत होगी या वो मर्द होगा कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर जेवरात की शक्ल में औरत के पास सोना चांदी हो, या मर्द के पास इतना कैश पैसा हो या तिजारत का सामान भरा हुआ हो। और 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के एतबार से हमारे इलाके में 40,000 रुपये होती है। तो अगर किसी औरत के पास जो जेवरात हैं पहनने के लिए, जैसे कान में जो बालियां होती है, इसी तरीके से पाँव के अंदर जो पायजेब होती है, ये अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, यानी तकरीबन 40,000, 45,000 या 50,000 रुपये की कीमत के बराबर उसके पास जेवरात पड़े हुए हैं, तो अब ये औरत साहिब निसाब हो गई। अब इस पर ज़कात का निकालना फ़र्ज यानी वाजिब है। अगर ये औरत ज़कात नहीं निकालेगी तो ये औरत गुनहगार होगी। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो शख्स साहिब निसाब होता है उसी पर ज़कात वाजिब होती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन उमूमन ये होता है हमारे इलाके में कि औरतें कमाने नहीं जाती हैं, बल्कि वो घर का काम संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, मर्दों के लिए खाना तैयार करती हैं और शोहर की खिदमत करती हैं। तो लिहाजा उनके पास नकद कैश कुछ भी नहीं होता है। तो बेहतर और अखलाक का तकाजा ये है कि उनकी ज़कात शोहर अदा कर दे। और हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है कि अगर औरत साहिब निसाब होती है तो शोहर ही अपनी तरफ से उनकी ज़कात अदा करता है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि शोहर उनकी तरफ से ज़कात अदा कर दे। लेकिन अगर शोहर इनकार कर रहा है तो फिर औरत के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपनी ज़कात अदा करे। अब अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो किस तरह ज़कात अदा करे। तो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने जेवरात को बेचकर, किसी से ऐसे ही उधार पैसे लेकर अपनी ज़कात अदा करे। अगर औरत ज़कात अदा नहीं करेगी तो फिर वो गुनहगार होगी। अगर शोहर ने बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर दी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब अगर औरत के पास 50,000 के जेवरात रखे हुए हैं तो उस पर 1250 रुपये ज़कात निकलेगी। और अगर 1 लाख के जेवरात रखे हुए हैं तो 2500 रुपये उसको ज़कात में निकालना वाजिब होगा। और अगर 2 लाख के जेवरात रखे हुए हैं तो 5,000 रुपये ज़कात निकालना उसके लिए लाजिम और ज़रूरी होगा। अब बहुत आसान अंदाज में जितने भी जेवरात उसने पहन रखे हैं या उसके पास रखे हुए हैं, तो उन तमाम का वो हिसाब लगा लेगी कि आज के रेट से सोने का क्या हिसाब चल रहा है और चांदी का क्या रेट चल रहा है। उन तमाम का हिसाब लगा के वो जोड़ लेगी कि मेरे पास जो जेवरात हैं उसके इतने पैसे बनते हैं। तो लिहाजा अगर वो 1 लाख के जेवरात हैं तो वो 2.5% यानी 2500 रुपये ज़कात निकाल दे। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा मसला ज़कात के ताल्लुक से ये पूछने में आता है, बहन बहुत ज़्यादा गरीब है या भाई बहुत ज़्यादा गरीब है, ज़कात का मुस्तहिक है, तो क्या हम अपने बहन भाई को या मामू को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारा भाई बहुत गरीब है या बहन बहुत गरीब है या मामू बहुत ज़्यादा गरीब है तो हम उनको ज़कात के पैसे दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमारी ज़कात कबूल हो जाएगी और हमें दुगना सवाब मिलेगा, दोहरा अज्र मिलेगा। एक तो ये कि हमने ज़कात अदा की, इसका हमें सवाब मिलेगा। दूसरा ये कि हमने अपने भाई के साथ हुस्न सुलूक किया, अच्छा सुलूक किया और उसके परेशानी में हमने उसका साथ दिया, तो हमें दुगना अज्र मिलेगा। अलबत्ता बाप अपने बेटे को और इसी तरीके से बेटा अपने बाप को या दादा को या परदादा को या बाप अपने बेटे को या पोते को या परपोते को ज़कात नहीं दे सकता है। इसी तरीके से बेटी अपने माँ बाप को, इसी तरीके से नानी अपने नवासों को
और नवासे अपने नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके जहन में ज़कात के ताल्लुक से कोई खलिश हो या कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।